नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन विद एबी पर। दोस्तों आज हम हिंदी का 9th प्रैक्टिस सेट हल करवाएंगे, जिसमें 40 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि यूपीएससी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों आप प्रैक्टिस सेट को लास्ट तक चालू कीजिएगा और दोस्तों लास्ट में आप कमेंट करके बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए। तो आइए चलते हैं प्रैक्टिस सेट की ओर। दोस्तों इसमें जो पहला प्रश्न है आपसे पूछा गया है, बद उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बदसलूक। अगला प्रश्न देखते हैं, संज्ञा के अंत में लगने वाला प्रत्यय कहलाता है। तो दोस्तों संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जो प्रत्यय लगते हैं उन्हें कहते हैं तद्धित प्रत्यय, इसलिए ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। और दोस्तों जो क्रिया के अंत में लगते हैं, धातु के अंत में लगते हैं, उसे कहते हैं कृदंत प्रत्यय। अगला प्रश्न देखते हैं, शक्ति शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह है। तो दोस्तों शक्ति का अनेकार्थक शब्द जो है वो होगा दोस्तों शक्ति और दुर्गा, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, छायादार शब्द किसका उदाहरण है। दोस्तों छायादार शब्द किसका उदाहरण है। तो इसमें दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, संकर शब्द। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अचरज। अगला प्रश्न देखते हैं, हुलास शब्द का तत्सम रूप है। तो दोस्तों हुलास शब्द का तत्सम होता है उल्लास, इसलिए ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्व वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। दोस्तों पूर्व वर्तमान काल को स्पष्ट करना है यहाँ पे। तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट सेंटेंस होगा पूर्व वर्तमान काल का वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, वाच्य के कितने प्रकार हैं। तो दोस्तों वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसमें संयुक्त वाक्य आपको बताना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उसने खाना खाया और सो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से अव्यय है। तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तथा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर इसका डी, भुक्खड़। अगला प्रश्न देखते हैं, असक्त असक्त श्रुति समभिन्नार्थक हेतु उपयुक्त विकल्प है। दोस्तों इसमें उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों पहले वाले असक्त का मतलब होता है निर्बल और दूसरे का मतलब होता है उदासीन, इसलिए ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अति प्लस उक्ति शब्दों की संधि करने पर कौन सा शब्द बनेगा। तो दोस्तों इसमें जो शब्द बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट, अत्युक्ति। अगला प्रश्न देखते हैं, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है। दोस्तों पुनर्जन्म का संधि विच्छेद आपको बताना है, तो इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुनः प्लस जन्म। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह है। तो दोस्तों पूर्ण विराम का चिन्ह आप सभी को पता होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा है।
तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ईद का चांद होना। अगला प्रश्न देखते हैं, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का लोकोक्ति का अर्थ है। तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कहीं ठौर ठिकाना ना होना। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदी को। दोस्तों किस भाग में, तो भाग 17 में इसका उल्लेख है, अनुच्छेद 343 का में। तो आप इसे भी याद रखिएगा। दोस्तों हिंदी की लिपि होती है देवनागरी, और हिंदी जो है दोस्तों वो उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है। दूसरी राजभाषा का दर्जा मिला है उत्तर प्रदेश में इसे, तो आप इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस क्षेत्र की बोली को कसिका कहा गया है। तो जैसा कि दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है, काशी अर्थात वाराणसी, इसलिए ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, दोस्तों इसमें सही वाक्य आपको बना करके बताना है, तो इसका क्रम आपको सही से लगाना है। दोस्तों इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो हम आपको बता दे रहे हैं, आप सही से पढ़िएगा इसे और क्रम से लगाइएगा। इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, आज के वैज्ञानिक नए नए डैश द्वारा हमारे जीवन को सुखमय बना रहे हैं। तो दोस्तों क्या नए नए ऐसी चीज़ें हैं जिनके द्वारा हमारे जीवन को सुखमय बनाया जा रहा है, आविष्कारों के द्वारा। दोस्तों इसलिए ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में सर्वनाम है। तो दोस्तों इसमें यह शब्द जो है ये क्या है, एक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है, तो ये दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम है, इसलिए ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, परिमाणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न देखते हैं, पापी में कौन सा विशेषण है। तो दोस्तों पापी में आपसे विशेषण पूछा गया है, इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, गुणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का है। तो दोस्तों इसमें आपको अकर्मक क्रिया का वाक्य बताना है। तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चा जोर से रोया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से तालव्य ध्वनि है। दोस्तों इनमें से कौन सी तालव्य ध्वनि है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, वृष्टि में। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सही है। इनमें से दोस्तों कौन सा सही है ऑप्शन, वो बताना है आपको। तो इसमें जो करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर ए, डा ढाको वर्णमाला में स्थान प्राप्त है। अगला प्रश्न देखते हैं, सुषुप्ति का विलोम है। तो सुषुप्ति का विलोम दोस्तों होता है जागृत, इसलिए ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चिरंतन शब्द का विलोम लिखिए। तो दोस्तों चिरंतन का विलोम होता है नश्वर, इसलिए ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शिथिल का विलोम शब्द क्या होगा। तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दृढ़ होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला दोस्तों रस से है प्रश्न, इसमें पंक्तियाँ दी गई हैं, उसमें आपको बताना है कौन सा रस होगा। तो दोस्तों इसमें जो रस होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, इसका शांत रस होगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
जो मात्रिक समछंद है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, उसे कहते हैं। तो दोस्तों 16 मात्राएं किस में होती हैं? चौपाई में, इसलिए ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न दोस्तों अलंकार से है। पंक्तियाँ दी गई हैं जिसमें आपको अलंकार बताना है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इसका दोस्तों करेक्ट होगा, यमक अलंकार। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 35-36 वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। दोस्तों 35 और 36 इसमें 2 वाक्य दिए गए हैं, दोनों में अशुद्ध भाग बताना है। तो दोस्तों 35 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों नीचे जो 36 वाला प्रश्न है उसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो दोस्तों क्या होगा? उसका भी दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों आपको इसका शुद्ध रूप बता देते हैं। तो दोस्तों 35 में जो है उसका शुद्ध रूप होगा, समय के सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। और दोस्तों 36 में जो है उसका शुद्ध रूप होगा, उसने अपनी स्वेच्छा से यह काम किया है। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं आप, तुमने की जगह पे क्या होना चाहिए? उसने। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से पुल्लिंग कौन सा है? तो दोस्तों इसमें पुल्लिंग शब्द आपको बताना है। इसमें करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पानी। अगला प्रश्न देखते हैं। किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? तो दोस्तों इसमें प्राण शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है, इसलिए ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें दोस्तों कारक है संबोधन कारक, इसलिए ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया है। भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया, रेखांकित शब्द का समास होगा। तो दोस्तों आजीवन कौन सा समास होगा? आजीवन में होगा दोस्तों अव्ययी भाव समास, इसलिए ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देशांतर में कौन सा समास है? तो दोस्तों इसमें है कर्मधारय समास, इसलिए ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों बस इसी प्रश्न के साथ आपका ये प्रैक्टिस सेट यहीं पे समाप्त हुआ। आई होप दोस्तों आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। धन्यवाद।